बीकॉम भाग 1 हिंदी मीडियम के छात्रों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स ये एक तरह से यूनिट 1 का आखिरी लेक्चर्स होगा। आपको पूरे सिलेबस के साथ में जो स्टडी मटेरियल दिया हूँ उसको आपने यदि गौर से देखा होगा तो हमारी पहली इकाई का अंतिम भाग है व्यवसाय की जवाबदारियाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्यवसाय की जो जवाबदारियाँ हैं वो कुल मिलाकर अलग अलग भागों में विभाजित की जाती है। सारांश के तौर पर व्यवसाय यह व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यवसाय अपने आप में एक स्वतंत्र क्रिया है और इसीलिए व्यवसाय करने वाला व्यक्ति भले व्यवसायी होगा, लेकिन व्यवसाय की अपनी खुद की एक जवाबदारी है। और आज हम उन बातों को देखेंगे कि एक व्यवसाय के रूप में व्यवसाय को कौन कौन सी जवाबदारियों को निभाना पड़ता है, यानी कि व्यवसाय का मकसद क्या है। तो सबसे पहले व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी में मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो भी ठीक, नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो लेक्चर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी में मैंने पहला दिया हुआ है व्यवसाय की प्रवर्तक के प्रति जवाबदारी। अब यहाँ आपको यह समझना जरूरी है कि प्रवर्तक यानी क्या। कई बार हिंदी के शब्द आपको भारी लग सकते हैं, लेकिन आप हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो इस चीज की आपको भली भांति पूर्वक जानकारी रहनी चाहिए। प्रवर्तक यानी वह व्यक्ति जो व्यवसाय करने की ओर प्रवृत्त होता है, जिसको प्रोमोटर्स कहते हैं। आपने खास करके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी में कक्षा 11वीं और 12वीं में इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। सामान्यतः एक व्यक्ति रोजगार कर सकता है, किसी क्या नौकरी कर सकता है, पढ़ाई लिख करके डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। वो व्यवसाय क्यों करे? सामान्यतः जो व्यक्ति व्यवसाय करता है उसे व्यवसाय की भाषा में प्रवर्तक बोला जाता है। अब मुद्दा यहीं पर है कि व्यवसाय की प्रवर्तक के प्रति जवाबदारी क्या है। तो पहली जवाबदारी तो बनती है कि व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना। आप बोलोगे सर व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना ये व्यवसाय की जवाबदारी है? तो हाँ है, कारण कि वर्धा शहर में किराना दुकान एक की है क्या? कितनी सारी किराना दुकान है, जनरल स्टोर्स कितनी है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है अपने सौंदर्य प्रसाद है उसकी कितनी दुकान है, कृषि की कितनी दुकान है, हार्डवेयर की कितनी दुकान है। हर किसी व्यक्तियों की अपनी अपनी अलग दुकान है और सब अपनी अपनी दुकानें अपने अपने हिसाब से चला रहे कि नहीं चला रहे। तो जब कोई आदमी अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है तो उसके सामने ये प्रश्न उठता है कि वो कौन से सेगमेंट में जाए, कौन से क्षेत्र में जाए, कहाँ उसको व्यवसाय अच्छे से चलेगा। यहाँ पर व्यवसाय की जवाबदारी बनती है कि व्यवसाय किसी भी प्रवर्तक को एक दायरे में बांध के ना रखे। मान लो मैं यदि मंसूरी नाम का व्यक्ति हूँ और यदि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे व्यवसाय करना है, तो मैंने कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। तो यहाँ व्यवसाय की जवाबदारी सामने आती है कि व्यवसाय ने मुझे केवल बांध के नहीं रखना चाहिए कि सर केवल आप किराना दुकान चला सकते हो बाकी कुछ नहीं। ये ऐसा नहीं होता है। तो व्यवसाय में जो समान अवसर जिसको हम बोलते हैं कि प्राप्त करना, ये व्यवसाय के वातावरण से निर्मित होता है। इसीलिए पहली जवाबदारी होती है व्यवसाय की उस व्यक्ति के पीछे जो व्यवसाय करना चाह रहा है कि उसे व्यवसाय के अवसर उपलब्ध करें। मार्केट के अंदर भी सिचुएशन बननी चाहिए ताकि लोग बिजनेस करने के लिए सामने आए। जो व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है उसके लिए व्यवसाय की दूसरी जवाबदारी है, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है लाभ प्राप्त करने के लिए। तो एक प्रवर्तक जब व्यवसाय प्रारंभ कर देता है तो ये व्यवसाय की जवाबदारी बन जाती है कि सही तरीके से वो व्यक्ति व्यवसाय चला रहा है तो उसे उसकी क्रियाओं के बदले में लाभ की प्राप्ति हो। तो लाभ प्राप्त करके देना, आप बोलेंगे सर लाभ प्राप्त करना ये तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। व्यवसाय का उद्देश्य है, लेकिन लाभ प्राप्त करके देगा कौन? व्यवसाय देगा। इसीलिए व्यवसाय की जवाब, मानो किराना दुकान मैंने लगाया तो किराना दुकान में मुझे लाभ होना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये तो आपकी जवाबदारी है। नहीं, मेरी तो जवाबदारी है ही है, लेकिन मेरे से ज्यादा जवाबदारी मेरे किराना दुकान की है जो इस तरह से चलनी चाहिए ताकि ग्राहक मेरी दुकान में ज्यादा से ज्यादा आए। फिर वही जाकर के बात आएगी कि सर किराना दुकान में लोग तो ज्यादा से ज्यादा कब आएंगे? जब आपका व्यवहार वैसा रहेगा। तो मुझे व्यवहार लायक अवसर प्रदान करने का काम व्यवसाय ने देना चाहिए। तीसरी व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी जो कि व्यवसाय के प्रति है, प्रवर्तक के प्रति, वो व्यापार चयन करने में सहायता। एक बार यदि मैंने व्यवसाय प्रारंभ कर दिया
तो जैसे जैसे व्यवसाय आगे बढ़ते जाता है उस व्यवसाय में अवसर निर्माण होते हैं। तो व्यवसाय की एक जवाबदारी है कि मैं जब एक प्रकार का व्यवसाय कर रहा हूँ तो क्या मैं उसी व्यवसाय से बंधा रहूँगा? क्या मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ किराना दुकान ही चलाएंगी? क्या मैंने किराना दुकान को जनरल स्टोर में परिवर्तित नहीं करनी चाहिए? क्या मैंने किराना स्टोर्स को मल्टीपर्पस स्टोर्स में कन्वर्ट नहीं करनी चाहिए? क्या मैंने किराना दुकान को बड़े मॉल में कन्वर्ट नहीं करनी चाहिए कि जिंदगी भर बचपन से लेके मेरी सारी पीढ़ियां क्या मोहल्ले की किराना दुकान ही चलाएगी? नहीं ना। तो फिर ये अवसर मुझे कहाँ से मिलेगा? ये व्यवसाय ने मुझे उपलब्ध कराना चाहिए। इसीलिए प्रवर्तक के प्रति व्यवसाय की 3 मुख्य जवाबदारियां हैं। एक तो व्यवसाय के अवसर उपलब्ध करा के देना व्यवसाय की जिम्मेदारी है। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो व्यवसाय करना चाहता है, उसे बोला जाता प्रवर्तक। दूसरी जिम्मेदारी, यदि उसने व्यवसाय प्रारंभ कर लिया है तो उसमें उसे लाभ प्राप्त हेतु अवसर मिलने चाहिए। और तीसरा, यदि उसने अपना व्यवसाय चला रहा है तो उस व्यापार का चयन, कई बार ये भी होता है हम मेरा बना बुना व्यवसाय छोड़ के मुझे नए व्यवसाय की तरफ में जाना है, तो उस अपॉर्चुनिटीज को अवसर प्रदान करने का काम व्यवसाय में करना चाहिए। अब हम आते हैं व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी के अंतर्गत। व्यवसाय की जवाबदारी केवल व्यवसाय चलाने वाले के प्रति नहीं है, बल्कि हर पक्ष के लिए है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़ा है। आप ये मत बोलिए कि सर व्यवसाय करने वाला व्यवसाय करेगा और ग्राहकों को वस्तु बेचेगा तो व्यवसाय की जिम्मेदारी केवल व्यवसाय चलाने वाले के लिए होनी चाहिए और ग्राहक के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कारण कि व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति जब व्यवसाय चलाता है तो उसे भी कई प्रकार के पक्षों की मदद लेनी पड़ती है। पूरा पैसा उसका यदि नहीं लगा है तो उसे बैंकों की मदद लेनी पड़ेगी। पूरा विज्ञापन वो नहीं कर पाता तो विज्ञापन एजेंसी की मदद करनी पड़ेगी। सारांश में व्यवसाय में पैसा इस प्रवर्तक का अकेले का लगा होगा जरूरी नहीं है। व्यवसाय एकल स्वामित्व का भी होता है, साझेदारी का भी होता है, संयुक्त उपक्रम भी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। इसीलिए आप ये मत समझिए कि व्यवसाय में पैसा कुछ गिने चुने लोगों का रहता है। व्यवसाय में पैसा पब्लिक का भी लगा होगा, हम सबका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भारतीय उद्योग घरानों में पैसा लगा है। विद्यार्थियों आपका लगा, आपके पालकों का लगा है। ये बात अलग है कि आपको, हमको, हमारे पालकों को इसका एहसास नहीं। चलो मुद्दे की बात यह है कि यदि हमारा भी पैसा लगा है तो चूंकि व्यवसाय में पैसा लगा है तो व्यवसाय के हमारे प्रति यानी कि विनियोजक के प्रति जिसका पैसा लगा है, चाहे इसमें बैंक है, इसमें फाइनेंस कंपनियां हैं, इसमें आपके उत्तमरण है, इसमें आपके साहूकार लोग हैं जिन लोगों ने आपको समय समय पर व्यवसाय चलाने के लिए पैसा दिया। पैसा क्यों दिया है? क्या वो पैसे से अपना आपका व्यवसाय चला रहे क्या? नहीं, बल्कि उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है ताकि उसको समय पर ब्याज मिले। उधार पैसा दिया तो उसका उधार पैसा उसको समय पर मिल जाना चाहिए। ये जवाबदारी व्यवसाय की है। यदि आपने बोले साल भर में मैं 4 किस्त से तुम्हारा पैसा अदा कर दूंगा तो चारों किस्तें समय पर विनियोजक को जानी चाहिए। ये व्यवसाय की जवाबदारी है। यदि आपने पैसा लेते समय बोला था 10% ब्याज दूंगा तो 10% ब्याज देना, यह व्यवसाय की जवाबदारी है विनियोजक के प्रति। और सही जानकारी देना, सही जानकारी का मतलब जिस समय आपको पैसा लेना है तो आप उसको पहले ही बता दो, मैं 4 किस्त नहीं साहब 3 किस्त में पैसा दूंगा, मैं 10% ब्याज नहीं 5% दूंगा, मेरे को सर लाभ हो जाएगा तो मैं किस्त जल्दी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आप एग्रीमेंट करते समय बोलो एक और बाद में कुछ दूसरा करो, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे साहूकार हैं, जिन लोगों ने हमारे व्यवसाय में पैसा लगाया है, उनके विश्वास को ठेस पहुंचती है। वो एक प्रकार से अविश्वास होता है। और ख्याल रखिए, एक बार यदि भरोसा जीता जाता है, कमाया नहीं जाता है, और भरोसा जीतने के लिए आपको भरोसे का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ वही बात है, व्यवसाय ये अपने आप में क्रिया है। व्यवसाय चलाने वालों को पैसों की जरूरत पड़ती है। जो पैसे देते हैं वो साहूकार कहलाते हैं। हमारी बोलचाल पढ़े लिखों की भाषा में साहूकार नहीं, वो हमारे विनियोजक है। और ये विनियोजक हमारे नहीं, व्यवसाय के हैं। तो व्यवसाय की विनियोजक के प्रति जो जवाबदारी है वो ये है कि उनका पैसा तुम समय पे चुकाओ।
समय पे उनकी किस्त दो, जो ब्याज बोले वो ब्याज दो। और जानकारी सही देने का मतलब, आप जब बैलेंस शीट बना रहे, आप व्यापार लाभ लेखा बना रहे, तो उसमें कुछ भी बातों को छुपाओ मत। आपको यदि घाटा हुआ है तो घाटा दिखाओ। कई बार ऐसा होता है कि व्यवसाय क्या बोलता है कि मैं घाटा ज्यादा दिखाऊंगा तो लोग मेरे व्यवसाय में पैसा नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, पैसा नहीं लगाएंगे तो तुमको घाटा क्यों हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा। सब बताइए ताकि विनियोजकों का विश्वास आप में बने। चलिए अब हम आते हैं व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारियों के अंतर्गत ग्राहकों के प्रति जवाबदारी। प्यारे विद्यार्थियों, ख्याल रखिए व्यवसाय का केंद्र बिंदु ग्राहक है। आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि ग्राहक बाजार का राजा है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हालांकि मैं इसको अब नहीं मानता हूं, हालांकि नहीं मान रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन आप वाणिज्य की भाषा बोले तो आपको मजबूरी में क्यों ना बेटे तो बोलना पड़ेगा कि ग्राहक बाजार का राजा है। वो इस सेंस में बोला गया है क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि ग्राहकों की तो लूट हो रही सर, काय का ग्राहक राजा है, ग्राहकों को तो हर व्यापारी लूट रहा है। अरे भैया भले लूट रहा होगा, लेकिन आप वस्तु खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? खरीद रहे। महंगी हो रही तो भी खरीद रहे, किस्तों में नहीं मिल रही तो भी खरीद रहे, काम की हो या ना हो तो भी खरीद रहे। तो बेचने वाला बेच रहा है, उसकी क्या गलती है? वो वही बेच रहा है जो तुमको चाहिए। तो डिमांड कौन कर रहा है? आप कर रहे। आप कौन है? ग्राहक है। आपकी मांग पूरी कौन कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है। तो राजा कौन? उसकी तो मजबूरी कि वो बेच रहा, क्योंकि आप बोल रहे मुझे ये वस्तु चाहिए। मुद्दे के ऊपर में हम आते हैं। चलो ठीक है, यदि हम राजा है तो हमारे प्रति तो व्यवसाय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पहली जिम्मेदारी सही वस्तु देना। हम ग्राहक हैं, हम मार्केट में जा करके यदि कोई वस्तु लेते हैं, एक मोबाइल हैंडसेट लेते हैं, टीवी का सेट से लेते हैं, म्यूजिक आइटम से लेते हैं, छोड़ दीजिए जी घरेलू उपयोग की चीजें, आप एडिबल ऑयल खाने का तेल लेकर के आ रहे हैं, फली का शुद्ध धारा का तेल लेकर के आया, तो घर में पकवान बनाने के बाद में उसमें बास आना चालू हो जाए तो क्या करोगे आप? चुपचाप बैठोगे क्या? जाओगे ना दुकानदार के पास में, उत्पादक के पास में जाओगे ना कि आपने कैसी सड़ी वस्तु बना करके दिया। अभी दिवाली का त्यौहार बीता है, बास करी हुई मिठाई लाके खाए क्या? नहीं ना। अच्छी क्वालिटी की वस्तु कौन देगा? व्यवसाय। उसकी जिम्मेदारी है कि ग्राहक को जो वस्तु चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जिस रंग में चाहिए, जिस कीमत पर चाहिए, जिस स्वाद की चाहिए, जिस ढंग से चाहिए, जिस प्रकार चाहिए, जिस जगह पर चाहिए, जिस टाइम पर चाहिए, जिस किसी के लिए चाहिए, यह सब देने का काम व्यवसाय का है। और वो भी सही रूप में, गुणवत्ता वाली वस्तु बेचते समय ग्राहक आपको व्यवसाय बोल देता है साहब ये ले जा रहे हो ठीक है, ये 10 दिन के अंदर इसको वापस लेना। आप देखिए जितने भी डब्बा बंद पैकिंग वस्तु आती है उस पर कहीं ना कहीं लिख करके आता है कि इसका उपयोग कितने दिन तक किया जा सकता है। एवं आप ग्लूकोज के बिस्किट का पैकेट लो, उस पर भी पढ़ लेना अच्छे से, कहीं ना कहीं लिखा होता है कि भाई अच्छा होगा यदि आप इसको पहले 4 महीने उपयोग करते हैं। आप हल्दीराम के भुजिया सेव लेते हैं, बालाजी वाले का सेव ले लेते हैं, वो सेव का मतलब ऐसा नहीं है कि आज पैकेट ले लो और 10 साल के बाद अपने नाती पोतों को खिलाना, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो गुणवत्ता वाली वस्तु का मतलब उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है और वो सब जानकारी देने का काम व्यवसाय को करना पड़ता है। वितरण को सुगम बनाना यह व्यवसाय की ग्राहक के प्रति जवाबदारी है। उसका सिंपल सा उदाहरण बोलूंगा, यदि आपको काइनेटिक होंडा की मोपेड लेनी है, बजाज की गाड़ी लेनी है, अब यदि वो औरंगाबाद और पुणे की फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है तो क्या आपको लेने के लिए औरंगाबाद या पुणे जाओगे क्या? नहीं ना। तो आपको सब वर्धा में मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है। आप नहीं बोल रहे तो भी मैं बोल रहा हूँ मिल रही, क्योंकि मुझे मालूम है। आप एक प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो, क्या वो वर्धा में प्रोड्यूस हो रही है? वर्धा में फैक्ट्री है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी औरंगाबाद, पुणे, दिल्ली, विदेश और कहीं जहाँ जहाँ आपको घूम के आना आ जाओ, वहाँ पर जो भी वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही वो आज आपके वर्धा के मार्केट में मिल रही कि नहीं मिल रही? क्यों मिल रही? क्योंकि आपको यहाँ पर वस्तु चाहिए और ये व्यवसाय की जवाबदारी बनती है कि आपको आपके जगह पर वस्तु का वितरण करें। वितरण को सुगम करने का मतलब ये है कि आपको बाइक लेने के लिए पुणे औरंगाबाद जाने की जरूरत न पड़े, सैमसंग का टीवी लेने के लिए कोरिया जाने की जरूरत न पड़े। उदाहरण देना, वस्तु की जानकारी देना। जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो ब्लाइंड नहीं खरीदते हो,
आप बोलोगे सर हमको पहले से जानकारी मिल जाती है, आप झूठ बोल रहे हो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु की जानकारी पहले से नहीं होती है। वस्तु की जानकारी हमको मिलती इसीलिए क्योंकि व्यवसाय हमें वस्तु की जानकारी प्रदान करवाता है। वो होर्डिंग से प्रदान कराएगा, बोर्डिंग से कराएगा, उसके हॉकर से करवाएगा, पम्पलेट देगा, विज्ञापन देगा, मैगजीन देगी, टीवी एडवर्टाइज आएगी, इंटरनेट एडवर्टाइज आएगी, यूट्यूब पर एडवर्टाइज आएगी। कहीं ना कहीं से हमको पता चल जाता है कि इस प्रकार लक्स की साबुन खाने के काम में आती है। ये मैं बोल रहा हूं, मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना, बल्कि मुझे मूर्ख ठहराओगे। सर क्या इतना भी दिमाग नहीं है? लक्स की साबुन नहाने के काम में आती है, खाने के काम में नहीं। तो मैं पूछूंगा जानकारी किसने दिया? तो अब संकोच की बात की जानकारी किसने दिया? तो आप बोलोगे सर हमारे को तो हमारे जो बुजुर्ग लोग उन्होंने बता दिया। ठीक है, आप अपने बुजुर्ग लोगों से पूछो। वो बोले हमारे बुजुर्गों ने दिया। ऐसा नहीं, इनके 3 बुजुर्गों के पहले लक्स की साबुन ही नहीं थी। आप जितना आगे पीछे जाओगे उतनी बातें आती है। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि कौन सी वस्तु है, कितने सेगमेंट में है, कितने आकार में है, कितने कितने कलर में। आप रेफ्रिजरेटर लेने जाओ तो हमारी जो भी मम्मी, चाची, दादी जो भी होंगी वो 10 बार उसको पूछती भैया एक ही कलर में है क्या? तो वो पूछते नहीं मुझे ग्रे कलर दिखाओ, मुझे ग्रीन दिखाओ। दुकानदार बोलता है कि नहीं वो तो कलर अवेलेबल नहीं। तो आप उसको ऑब्जेक्ट करके चार्ज करके बोलते क्या बात कर रहे हो? विज्ञापन में तो दिखा रहा 5 कलर। इसका मतलब आपको जानकारी है। अब ये जानकारी कौन देगा? तो आप लोग सिर्फ विज्ञापन देगा ना, विज्ञापन देना ये खुद व्यवसाय की जवाबदारी है। इसीलिए वस्तु की सही जानकारी देना, ग्राहक का संतोष करना। आफ्टर ऑल व्यवसाय किया क्यों जाता है? ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए। ग्राहक संतुष्ट बातों से नहीं होता है, ग्राहक चापलूसी बातों से खुश नहीं होता है, ग्राहक किस्त दिए इसलिए खुश नहीं होता है, ग्राहक उधारी दिए इसलिए खुश नहीं होता है, ग्राहक को आपने सस्ती वस्तु दी इसलिए भी ग्राहक खुश नहीं होता है, बल्कि ग्राहक को आपने क्वालिटी गुड्स दिया, ग्राहक को आपने सही वस्तु दी, ग्राहक को वो वस्तु दी जो वो चाहते था, और ग्राहक के साथ में आपने अपने संबंध मधुर बना करके रखे। ये सब काम व्यवसाय को करना पड़ता है। इसीलिए व्यवसाय की ग्राहक के प्रति जवाबदारी है। यदि व्यवसाय ग्राहक को सही वस्तु नहीं देगा, अच्छी क्वालिटी वस्तु नहीं देगा, उसको घर को शोभा नहीं देगा, उसको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं खरीदेगा, तो ग्राहक वस्तु क्यों खरीदेगा? और जब ग्राहक वस्तु खरीदेगा ही नहीं तो व्यवसाय फलेगा फूलेगा नहीं। चलिए आइए हम जाते हैं समाज के प्रति। अब यहां समाज के प्रति मैं 2 भाग में बांट दे रहा हूं, एक सामान्य समाज, दूसरा कर्मचारी। कर्मचारी भी समाज का अंग है। तो समाज के प्रति व्यवसाय की जवाबदारी क्या है? तो पहली जवाबदारी तो व्यवसाय की यह है कि यदि वो अच्छी तरह से फल फूल रहा है तो उसमें लोगों को रोजगार देना चाहिए। वरदान उत्तम गालवा है, यदि फैक्ट्री लगी है, एमआईडीसी में उद्योग लगे हुए हैं, तो वो जो उद्योग कर रहे हैं उनको ही पैसा कमा के दे, ये व्यवसाय की जवाबदारी नहीं है। बल्कि हमारे वर्धा शहर में, वर्धा शहर के आसपास या हम संकुचित दायरे में न रहे तो सीधे सीधे शब्दों में भारत के नागरिक को रोजगार देने का काम व्यवसाय की जवाबदारी है। सेवाएं देना, व्यवसाय का काम केवल लाभ कमाना ही नहीं है। जनता को कई प्रकार की सेवाएं देनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, आवागमन की सेवाएं हैं, इंटरटेनमेंट की सुविधाएं, औषधि सेवाएं हैं। अब आप औषधि सेवाएं क्या? तो आपने टाटा का नाम सुना है। मुंबई में कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल किसका है? एब्सोल्युटली टाटा के नाम से चलता है। टाटा का काम हॉस्पिटल चलाना है क्या? नहीं। टाटा तो बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े जहाज और बड़ी बड़ी मशीनरियों को प्रोडक्शंस के अंदर में नंबर 1 के ऊपर में चल रहा है। लेकिन उस बिजनेस के अलावा उस व्यवसाय की ये जवाबदारी पड़ती है, यदि समाज से उसे बहुत कुछ मिल रहा है तो उसने समाज कल्याण के लिए कई प्रकार के काम करने चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कई बड़े बड़े उद्योग घरानों की होटल्स होती है, उनकी धर्मशालाएं होती है, उनके अपने दवाखाने होते हैं, उनके अपने स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, जहां पर अच्छे क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है, बढ़िया तरीके का इलाज होता है और वो भी कम दाम पर। ये सेवाएं करते रहते हैं। अब उसी समाज का एक अंग होता है कर्मचारी, जो व्यवसाय में काम करता है।
जाहिर है जब व्यवसायिक कर्मचारी व्यवसाय में काम कर रहा है तो उसको कम से कम उसकी मेहनत का सही मेहनत आना तो दो। तो आप बोलेंगे सर ये तो व्यवसाय का काम हुआ ना बोलने के लिए व्यवसाय का काम है, लेकिन ये व्यवसाय की जवाबदारी है। व्यवसाय यदि व्यवसाय प्रवर्तक को ज्यादा लाभ कमा के दे रहा है तो वो उसको सही मानधन देगा, कर्मचारियों को सही भत्ते, दिवाली का बोनस, ये सब मिलना चाहिए। कई जगह पे जो उद्योग होते हैं वहां मशीनों पर काम किया जाता है, नित नई मशीनें आ रही है, तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन ऑटोमेटिक बनते जा रही है, मैनुअल की जगह कंप्यूटर ओरिएंटेड मशीनें आ रही है। अब आप यदि किसी व्यक्ति को बोलोगे कि मैं तेरे को कुछ भी नहीं बताता, तू मशीन पे काम कर, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए व्यवसाय की जवाबदारी बनती है जब कोई नया परिवर्तन आ रहा है तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे। कई बड़ी बड़ी लोहे की फैक्ट्रियां जहां पर खतरे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर कोई भी आदमी काम नहीं करता। वहां पर काम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप एक तो कर्मचारी को ट्रेनिंग नहीं दे रहे और ऊपर से उसको बोल रहे कि तू काम अच्छा क्यों नहीं करता, तो यह संभव नहीं हो सकता। यदि तुमको उससे अच्छा काम लेना है तो उसको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यह काम करने की जवाबदारी भी व्यवसाय की। अब लास्ट में आता हूं सरकार के प्रति व्यवसाय का उद्देश्य। कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करता है तो उसमें उसको लाभ होता है, लाभ पर उचित तरह से टैक्स देना यह व्यवसाय की जवाबदारी सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार चलती ही टैक्स के भरोसे। सरकार की आय का रास्ता ही टैक्स से होकर के गुजरता है। यदि हम सब लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिए तो सरकार की तिजोरी बंद पड़ जाएगी। तब न तो हमें पुलिस की सुविधा मिलेगी, न रेल की मिलेगी, न बस की मिलेगी, न दवाखाने की मिलेगी, न स्कूल होगा। कितनी चीजें हमको फुक्कट में मिल रही है जिसका हमको एहसास नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें टैक्स के जरिए सरकार के पास पैसा आता है। समय पर टैक्स चुकाना व्यवसाय की जिम्मेदारी है। शासकीय नियमों का पालन करना, शासकीय नियमों का पालन करना मतलब व्यवसाय करना है तो उसको जो लाइसेंस लगते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, वो सब आपको गैर कानूनी तरीके से व्यवसाय नहीं चलाना। उसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है वो सब करके आप सरकार के प्रति व्यवसाय अपनी जवाबदारी का निर्वाह करता है। आगे और चल करके इसमें आप 2-3 चीजें जोड़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आप सरकार को मदद कर सकते हैं। व्यवसाय का एक ये भी जिम्मेदारी है कि विदेशी मुद्रा के भंडार का जो संतुलन है वो बनाए रखे। और इस तरह से आपको अब आज ध्यान में आना चाहिए कि एक व्यवसाय का उद्देश्य या व्यवसाय की जवाबदारी केवल ग्राहक या व्यवसाय चलाने वाले के प्रति ही नहीं, बल्कि समाज के सब अंग के प्रति व्यवसाय की जवाबदारियां हैं। और यहाँ जाकर के हमारा पहला यूनिट खत्म होता है। धन्यवाद।